हेलो गाइस, तो हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे और इसको दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट वन होगा और पार्ट टू होगा। ये पार्ट वन है, इसमें दो मौलिक अधिकारों को मैंने कवर किया है। उसके बाद जो बाकी चार मौलिक अधिकार हैं उनको अगली क्लास में अभी कर लेंगे। थोड़ी देर बाद उसका भी वीडियो आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ये आर्टिकल 12 से 35 में अपने भारतीय संविधान में दे रखे हैं। और देखिए, मैं अब जो जो क्वेश्चन बताता जाऊंगा, अब सारे जो मैंने लिए हैं, ये जो पॉइंट लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। उनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन आया रखा है, तभी मैंने क्या है पॉइंट्स को लिया है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है कि कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स इंडिया के, भारतीय संविधान के। तो ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और आर्टिकल 12 से 35 तक इनका क्या है, वर्णन है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का मैग्नाटा, भारत की संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से दो मौलिक अधिकार हैं जिनको क्या है, निलंबित नहीं किया जाता है। तो ये एक जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है ना। अब जैसे आपके हम लोग मतलब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको, जैसे आपने किसी कोर्ट में अप्लाई किया, आपको लगा कि यहाँ पर मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं अपने मतलब अधिकारों के लिए। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 226 याद रखिएगा, इसके तहत आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके आर्टिकल्स हैं, आपको याद रखने हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने थे, ये भी क्वेश्चन याद रखना, ऐसे भी बन जाता है। मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में थे वो 6 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में, अब यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी उठ जाएगा कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इसका भी डेट आपको याद रखना कि 1978 में हुआ था। यहाँ से एक भी ये क्वेश्चन बनता है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 एवं 19(1)(f को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा मौलिक अधिकार है उसे कानूनी अधिकार मतलब कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो ये था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, जैसे कि 44 में संविधान संशोधन कब हुआ था, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। और ये जो मौलिक अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में दे रखा था और उसे कहाँ रख दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अब देखिए, 6 जो मौलिक अधिकार थे, 6 हमारे मौलिक अधिकार जो बचे हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, समता या समानता का अधिकार, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं भाई, वनडे एग्जाम के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं डिटेल में भी बता दूंगा, अगर आप बोलोगे तो डिटेल भी पढ़ा दूंगा। लेकिन वनडे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पूछ लेगा समता या समानता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में दे रखा है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 में दे रखा है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। क्योंकि आप अपने अधिकारों, मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ मतलब आपने मौलिक अधिकारों के हनन के उसमें आप कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 32 का बहुत ज़्यादा महत्व है। चलिए पहला करते हैं, समानता या समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है ना, तो आज 2 ही कवर करेंगे, उसके बाद आपको बाकी जो बचे हैं 4 उनको अभी अगले पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। तो आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने क्या होंगे, सब समान है। आर्टिकल 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 लिख लो इस पे, 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 15 क्या बताता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। मतलब आपके साथ धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर क्या क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता भारत के किसी भी भाग में। तो ये आर्टिकल 15 इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो आप छोटे मत समझिए, बहुत ज़्यादा बड़ा इनका वो महत्व है, इसलिए आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब किसी भी जगह पर आप जाओगे तो भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या होगा, समान ही अधिकार मिलेंगे। जैसे कि मान के चलो कहीं पर 10 वैकेंसी निकली हुई है सेंट्रल में, तो अगर आप उसके पात्र हो तो आपको अवसर दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा, बोले आप नहीं कर सकते अप्लाई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान है। आर्टिकल 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटेसेबिलिटी, जो छुआछूत है ना उसका क्या है, उसका ये विरोध करता है, उसके विरुद्ध आप कहीं भी कोर्ट में अपना इसमें अप्लाई कर सकते हो। अनुच्छेद, सॉरी ये मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, अनुच्छेद क्या है, 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, ये था समानता के अधिकार के अंतर्गत। अब आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग 2 ही कवर करने वाले हैं आज, उसके बाद जो अगले 4 हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आर्टिकल 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। ठीक है ना, अब सिर्फ 6 हैं। आर्टिकल 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। यहाँ पर क्या है, द्वारा हटा दिया गया है। तो इसमें कौन सी 6, इसमें 6 स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए पहली क्या है, अनुच्छेद 19 से बोलने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी बोल सकते हैं, आपको बोलने से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 19 का भी शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता उसके लिए। आर्टिकल 19 का सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब आप अपना संघ, मतलब होता है कि आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि होते हैं ना कई सारे ग्रुप होते हैं, मतलब सामाजिक ग्रुप होते हैं, इस तरह से आप अपना भी ग्रुप क्या है खड़ा कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता इसके लिए। इसलिए तो अपने भारत में क्या है, आए दिन छोटी छोटी भी देखते हो पार्टियां बन जाती हैं, है ना। तो इसी तरह से क्या है, संघ बनाने की हमको क्या है स्वतंत्रता मिलती है आर्टिकल 19 सी के अंतर्गत। आर्टिकल 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब आप देश के किसी भी क्षेत्र में घूम या जा सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं किया जा सकता। बोले ऐसा तो नहीं है आपको कि आप बिहार जाना है, आपसे वीज़ा मांगा जाएगा, बोले तुम बिहार में नहीं आ सकते हो, तो इस तरह से नहीं हो सकता है। तो अपने देश में क्या है, सबको समान अधिकार है, किसी भी क्षेत्र में घूमने का और आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 का ही देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का और बसने की स्वतंत्रता। देखिए आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी बस सकते हो, आप कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हो। कुछ स्टेट हैं जिनमें आप नहीं खरीद सकते हो अभी भी, है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। वो वहाँ पर इसलिए है क्योंकि अगर वहाँ पर जो खूबसूरती वहाँ पर है वो इसलिए तो है ना क्योंकि वहाँ सबसे कम लोग हैं, और जहाँ कम लोग होंगे वहाँ पर प्रदूषण भी कम होगा, और इसलिए जो नेचुरल वहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर दिखता है, अगर लोग वहाँ ज़्यादा आके बस जाएंगे तो वो भी चीज़ क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और वो पर्यटन के हिसाब से इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पर क्या है सरकार ने रोक लगा रखी है। तो कभी कभी ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ बस नहीं सकते हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप ऐसा थोड़ी कि कहीं भी नहीं बस सकते हो, कुछ कुछ जगह पर है, मतलब जहाँ पर ये क्या है
टूरिज्म का ज़्यादा वो है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है ना। तो इस तरीके से क्या है, आप कहीं भी बस सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। आर्टिकल 19 का जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कभी भी, आपके पास अगर रुपए हैं तो आप कहीं भी जाके कोई भी अपना व्यापार खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। व्यापार खोलने का मतलब है जैसे कि कोई यूपी का व्यक्ति है तो क्या वो तमिलनाडु जाता है, बिहार जाता है, अपना धंधा खोल लेता है, पानी पूरी का धंधा हो गया, कुछ भी मतलब काम करने जाता है, फैक्ट्री में काम करता है। तो व्यापार करने का और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है किसी भी मतलब देश के किसी भी कोने में। ये नोट करके पॉइंट याद कर लेना। पूछा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19 के आ में ही वर्णित है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जब तक आपका अपराध आपने किया है उसके लिए आपको क्या पूरा मौका दिया जाएगा आपके बचाव के लिए। ये तो ये करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे आप वकील कर सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष मतलब जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। इस तरह की क्या है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक, ये क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी। और देखिए यही पर यही जो आर्टिकल है वो क्या है, मौलिक अधिकार। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसी आर्टिकल को क्या है, निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये क्या है, 5 स्टार क्वेश्चन, इसको 5 स्टार मार्क कर लो, बिकॉज मैनी टाइम्स पूछा गया है, इंग्लिश आती नहीं। आर्टिकल 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे। ठीक है ना, ये पॉइंट नोट गलत हो गया है। 6 से वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, अच्छा अवधारित करे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 86वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल 21 का के अंतर्गत क्या है, 6 से वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को राज्य का ये कर्तव्य होगा कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए, है ना। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ था, ये हुआ था 86वें आर्टिकल संशोधन के अंतर्गत जो हुआ था 2002 में। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो आपको ये आर्टिकल देखे सिर्फ ये पॉइंट पूछ ले जाएंगे, इसके अंदर का आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो वो भी करा देंगे। तो गाइस ये मैंने दो जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार और शोषण के जो विरुद्ध अधिकार हैं उसको हमने कवर कर लिया है। सॉरी, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार को हमने खत्म कर लिया है। और अगले पार्ट में हम लोग करेंगे जो बाकी जो रिमेनिंग जो फोर जो अधिकार हैं उनको करेंगे। If you like this video, like, share and subscribe and take care. Thank you for